Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Smaira Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. स्टूडेंट्स, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 9 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था स्पेस एंड सैटेलाइट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। आज मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी कि सैटेलाइट्स कितनी टाइप्स की होती हैं। आपको पता है कि सैटेलाइट्स के अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और लैंडसेट सैटेलाइट्स होती हैं। आपको पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? चलें बुक का पेज नंबर 116 खोल लें और देखते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। जी तो पेज नंबर 116 पे हमारे पास सैटेलाइट्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपको बताती हूँ। आपको पता है ये एक ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के साथ साथ मूव करती है। जहाँ जहाँ पे अर्थ जाती है वहाँ वहाँ पे ये मूव करती है। जैसे जैसे अर्थ अपना राउंड कंप्लीट करती है ये बिल्कुल उसके साथ साथ मूव करती है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि ये मूव नहीं कर रही। इस वजह से इसको हम जियो स्टेशनरी यानी कि नॉट मूविंग सैटेलाइट भी कहते हैं। आपको पता है कि ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर्स अबव है और ये हमारे टीवी के सिग्नल्स पूरी दुनिया तक पहुंचाती है। इसके बाद है वेदर सैटेलाइट्स। आपको पता है कि हमें आने वाले 10-15 दिनों का मौसम, बल्कि आने वाले महीनों के मौसम के बारे में पता चल जाता है। वो किस तरह? हमें पता चल जाता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज गर्मी ज़्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी। वो कैसे पता चलता है? वो वेदर सैटेलाइट्स की मदद से पता चलता है, क्योंकि दे मूव इन पोलर ऑर्बिट आफ्टर एवरी 18 आवर्स। पोलर सैटेलाइट्स आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्यूचर सैटेलाइट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक डेंजर। हमें पता चल जाता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आने वाली है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने सारे इंतजामात कर लेते हैं। आगे है लैंडसेट सैटेलाइट। लैंडसेट सैटेलाइट क्या होती हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं जो हमें इंफॉर्मेशंस देती हैं स्पेस के बारे में। ओके, आखिर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं। जी, हमारे टेलीफोन्स, हमारे मोबाइल्स, इन सारों की इंफॉर्मेशन, हमारे न्यूज़पेपर्स के अंदर जो भी टाइप होना होता है, ये सारी प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग पूरी कंट्रीज में हमारी जो सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी मदद से होती हैं। नाउ आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि पाकिस्तान ने पाक टेस्ट 1A के नाम से जुलाई 9, 2018 में एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जो कि 300 किलोग्राम्स की थी और ये रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्पेस एंड सैटेलाइट का चैप्टर। अब हम जल्दी से पेज नंबर 117 पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? ऑल स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज आर वैंडरिंग इन वास्ट स्पेस। फिर हमने पढ़ा था स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज ओपन डोर्स ऑफ स्पेस विजिटर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। नासा के बारे में पढ़ा था कि अमेरिकन एजेंसी है स्पेस रिसर्च के बारे में। उसके बाद हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था कि ये प्लैनेट्स के इर्द-गिर्द मूव करती हैं। ह्यूमन हैव सेंट सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस टू एक्सप्लोर इट। जी, कितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था ना माइलस्टोन्स के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि एक ह्यूज लेबोरेटरी है दैट ऑर्बिट अर्थ। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्पेस और सैटेलाइट का चैप्टर। था ना मज़ेदार चैप्टर? इसके अंदर हमने कितना कुछ पढ़ा था, कितने मज़े मज़े की बातें सीखी और कितनी स्पेस की इंफॉर्मेशंस हमने ली। अब जब भी आप कोई कार्टून देखेंगे या कोई मूवी देखेंगे जिसके अंदर स्पेस दिखाई जा रही होगी तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? इन कंसेप्ट्स को पढ़ना है, समझना है और दूसरों को भी बताना है। मैं आपसे न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो लेसन में मिलूंगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।